स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने विराम चिन्ह अध्याय पूरा कर लिया था। उसमें हमने विभिन्न विराम चिन्हों के ऊपर चर्चा करी, कहाँ कहाँ किन स्थितियों में उनका प्रयोग किया जाता है, उनकी भी हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम अपना नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि है आपका काल। तो हमारा नया अध्याय है काल। इसमें सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर काल कहते किसे हैं। तो देखिए, क्रिया के घटित समय को काल कहा जाता है। क्रिया किस समय पर घटित हुई है उसे काल कहते हैं। इससे क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध होता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है कि आखिर काल क्या होता है या फिर काल की परिभाषा क्या है। तो क्रिया के घटित समय को, यानी कि क्रिया किस समय पर घटित हुई, क्या कब, वर्तमान में, भविष्य में या फिर भूत में कब वह क्रिया घटित हो रही है, इसको, उस घटित होने के समय को क्या कहा जाता है, उसे काल कहते हैं। इससे हमें क्या बोध होता है, इससे हमें क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध होता है। अब देखिए, यदि हम बात करें काल के भेदों की, तो काल के कितने भेद हैं? काल के हैं आपके पास 3 भेद। 3 भेद होते हैं काल के। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है आपके पास वर्तमान काल। पहला वर्तमान काल है जिसके 5 और भेद हैं। फिर दूसरा है आपके पास भूतकाल जिसके 6 भेद हैं। और फिर आपके पास तीसरा है भविष्यत काल या फिर भविष्य काल जिसके 3 भेद हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब इनके भी भेदों की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के हैं 5 भेद। कौन कौन से हैं 5 भेद? तो देखिए, पहला है आपके पास, पहला जो भेद है वह है सामान्य वर्तमान। दूसरा है अपूर्ण या तात्कालिक या सातत्य वर्तमान। तीसरा आपके पास कौन सा भेद होता है वर्तमान का? तो तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। चौथा भेद है आपके पास संभाव्य वर्तमान। और 5वां वर्तमान काल का भेद है आज्ञार्थक वर्तमान। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के हैं 5 भेद। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण या तात्कालिक या फिर सातत्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और 5वां है आपके पास आज्ञार्थक वर्तमान। ये वर्तमान काल के 5 भेद हैं। अब हम बात करते हैं जो काल का दूसरा भेद है भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद? तो देखिए, भूतकाल के हैं यहाँ पर 6 भेद। कौन कौन से भेद हैं? पहला है सामान्य भूत। दूसरा आसन्न पूर्ण भूत या फिर आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान। तीसरा आपका है पूर्ण भूत। चौथा है आपके पास अपूर्ण या तात्कालिक भूत। 5वां है संदिग्ध भूत। और 6वां भेद है हेतु हेतुमद भूत। कौन कौन से हैं भूतकाल के भेद? सामान्य भूत, आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान, पूर्ण भूत, फिर अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। ये आपके भूतकाल के 6 भेद हैं। इन सभी पर हम पूरे इस अध्याय में, इन सभी पर ही हम काफ़ी विस्तार में चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। फिर तीसरा भेद आपके पास है काल का भविष्य काल। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पहला है आपके पास सामान्य भविष्यत। दूसरा है आपके पास संभाव्य भविष्यत। और तीसरा है यहाँ पर हेतु हेतुमद भविष्यत। तो ये आपके भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो यहाँ तक हमने क्या चर्चा की है? देखिए, सबसे पहले हमने बात की आपके कि आखिर काल होता क्या है। तो क्रिया के घटित समय को काल कहते हैं, यानी कि क्रिया किस समय में घटित हुई है उसे क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। इससे हमें किसका बोध होता है? इससे हमें क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध होता है, यानी कि क्रिया पूर्ण हुई या नहीं पूर्ण हुई, इस चीज़ का बोध हमें किससे होता है? इस चीज़ का बोध हमें काल से होता है। अब फिर आगे हमने बात करी काल के भेद। तो काल के कितने भेद हैं? तो देखिए, काल के 3 भेद हैं जो कि हम सभी जानते हैं। कौन कौन से भेद हैं काल के? तो एक आपका वर्तमान काल,
फिर वर्तमान काल के बाद दूसरा है आपके पास भूतकाल, और तीसरा भेद जो काल का है वो है आपके पास भविष्य काल। तो आपके पास इस प्रकार से काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इनके भी आगे उपभेद हैं। वर्तमान काल के कितने हैं? तो देखिए वर्तमान काल के 5 भेद थे। कितने भेद? वर्तमान के 5। भूतकाल के कितने भेद? भूतकाल के 6 भेद। और भविष्य काल के कितने भेद? तो भविष्य काल के 3 भेद। इन सभी की हम काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमने एक एक कर इनके भेदों को देखा, कौन कौन से भेद हैं। तो देखिए वर्तमान काल के कितने? 5 भेद। कौन कौन से थे? पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण या फिर तात्कालिक या सातत्य वर्तमान यानी कि कंटिन्यूअस, फिर तीसरा संदिग्ध वर्तमान, चौथा भेद था संभाव्य वर्तमान, और 5वां भेद था आपके पास आज्ञार्थक वर्तमान। ये वर्तमान काल के 5 भेद थे। इसी प्रकार से फिर हमने भूतकाल के भेदों की चर्चा करी। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न या पूर्ण वर्तमान, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण या तात्कालिक भूत, 5वां संदिग्ध भूत, और 6वां हेतुमत भूत। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि आसन्न या पूर्ण वर्तमान जो है भूतकाल के भेद में क्यों लिखा है। तो इसकी जब हम चर्चा करेंगे वहाँ आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम उदाहरण सहित कैसे इसकी पहचान की जाती है उन सभी चीज़ों को विस्तार में देखेंगे। फिर तीसरा था भविष्यकाल, जिसके कितने भेद? तो देखिए भूतकाल के 6 थे और भविष्यकाल के 3 भेद। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतुमत भविष्यत। तो यहाँ तक की जो हमने चर्चा की है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और स्पष्ट हुई होगी कि काल क्या होता है, जिससे क्रिया के घटित समय को काल कहते हैं। ये उस क्रिया की पूर्णता एवं अपूर्णता का बोध कराता है। काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद। अब एक एक कर हम इन सभी भेदों की चर्चा करेंगे। और देखिए जो एक जैसे हैं, समान हैं लगभग, उनको हम एक साथ लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अपनी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक लिया गया है भेद। इसका मतलब क्या हुआ? एक यानी कि यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, एक यानी कि वर्तमान काल, 2 यानी कि भूतकाल, और 3 यानी कि भविष्यकाल। पहले एक का नंबर ये, एक का मतलब, 2 का मतलब, 3 का ये है, और जो बाद में एक आ रहा है इसका मतलब है कि ये वर्तमान काल का जो पहला भेद कौन सा है? सामान्य वर्तमान, उसकी बात की गई है। तो देखिए वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान, जिसे हमने एक से यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सामान्य वर्तमान की। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो देखिए पहचान होती है क्रिया की मूल धातु और उसके बाद में ता है, ती है, ते है, ती हैं, ता हूँ, ये यदि आते हैं तो वहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान होता है। किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम वर्तमान काल, और वर्तमान काल का पहला भेद सामान्य वर्तमान। इसमें क्रिया, इसकी पहचान आप कैसे करते हैं? तो क्रिया की मूल धातु के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं और ताहूँ यदि आपको देखने को मिलता है वाक्य में, तो वह आपका सामान्य वर्तमान होता है। उदाहरण से इसे समझते हुए चलते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो देखिए यहाँ पर ता है आया है। सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर ती है आया है। और क्रिया की मूल धातु है, जैसे खाना, गाना। पिताजी बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर ते हैं। माताजी मंदिर जाती हैं, यहाँ पर ती हैं। मैं काल पढ़ता हूँ, यहाँ पर ता हूँ। फूल खिलता है, ता है यहाँ पर आपको देखने को मिला। हवा चलती है, ती है। बादल गरजते हैं, यहाँ पर ते हैं। बिजलियाँ कड़कती हैं, ती हैं।
राम रावण को मारता है, तो यहाँ पर ता है। तो देखिए हमने बात करी आपके सामान्य वर्तमान की सबसे पहले, और उसमें हमने देखा कि यहाँ पर पहचान आप कैसे करेंगे कि क्रिया की मूल धातु के साथ में ता है, ती है, ते हैं, ती है, ताहू हो, और उसके हमने उदाहरण भी देखे। फिर हमने दूसरे यहाँ पर भेद की बात की है, तो वह है आपका 12 नंबर। 12 यानी कि 1 का मतलब वर्तमान और 2 का मतलब आपके जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वो है आपका कौन सा, वर्तमान काल का ही दूसरा भेद। कौन सा है, वर्तमान काल का दूसरा भेद क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं अपूर्ण वर्तमान की। इसकी आप पहचान कैसे करेंगे कि क्रिया की मूल धातु हो और उसके बाद में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ आ जाए, तो यह आपका अपूर्ण वर्तमान होगा। इसके हमने और भी नाम देखे थे, यदि आपको याद हो कौन कौन से। इसको और आप क्या कहते हैं अपूर्ण वर्तमान को, तो देखिए इसे आप कहते हैं तात्कालिक वर्तमान, अथवा इसके अलावा सातत्य वर्तमान। तो इसके हमें अन्य नाम भी यहाँ पर याद रखने हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्रिया जो है आप देखेंगे वर्तमान में चल रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है, अभी भी वह क्रिया जारी है। और पहचान क्या होगी कि क्रिया की मूल धातु के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ आएगा। जैसे कि उदाहरण है, राम आम खा रहा है, तो देखिए यहाँ पर रहा है। सीता गाना गा रही है, तो ये रही है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, रहे हैं। माताजी मंदिर जा रही हैं, तो यहाँ पर रही हैं, यानी कि माताजी अभी बाजार जा रही हैं, क्रिया पूरी नहीं हुई है, पहुँची नहीं है। मैं काल पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी यह आपको अपूर्ण वर्तमान का बोध करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रहा हूँ आया है। इसी प्रकार से आगे यदि हम बात करें, फूल खिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर रहा है का प्रयोग किया गया। हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं का प्रयोग। बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, अभी भी कड़क रही हैं, पूरा यह क्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी प्रकार से राम रावण को मार रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी मारा नहीं है, राम रावण को अभी भी मार रहा है, तो यह यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान यानी कि तात्कालिक या सातत्य वर्तमान है, यानी कि क्रिया अभी भी कंटिन्यू हो रही है, लगातार चल रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने वर्तमान काल के 2 भेदों की आपसे चर्चा की है। पहला है जिसमें सामान्य वर्तमान, पहला क्या चर्चा करी, सामान्य वर्तमान। उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, क्रिया की मूल धातु के साथ में यदि आपको ता है, ती है, ते हैं, ती हैं और ता हूँ, ये यदि आपको देखने को मिलते हैं, महत्वपूर्ण है पहचान। इसकी आप कैसे करेंगे, क्रिया की मूल धातु के साथ में यदि ता है, ती है, ते है, ती हैं और ताहू यदि आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान होगा। उदाहरण हमने देखे थे, पहला उदाहरण था राम आम खाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता है आ रहा है, तो यहाँ पर ता है से आप पहचान जाएंगे कि यह आपका सामान्य वर्तमान का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण था सीता गाना गाती है, तो देखिए यहाँ पर ती है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि यह आपका सामान्य वर्तमान है। अगला उदाहरण है पिताजी बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ते हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका सामान्य वर्तमान काल है। अगला उदाहरण था माताजी मंदिर जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर ती हैं, और हम बात कर चुके हैं पहचान में कि ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ये सभी यदि आते हैं तो वह आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। अगला उदाहरण है मैं काल पढ़ता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ता हूँ, इससे आप पहचान कर सकते हैं। फिर अगला उदाहरण था फूल खिलता है, तो यहाँ पर आप ता है से इसकी पहचान कर सकते हैं कि यह सामान्य वर्तमान काल है। अगला उदाहरण था
हवा चलती है, तो यहाँ पर ती है। इसी प्रकार से बादल गरजते हैं, तो यहाँ पर ते हैं। फिर बिजलियां कड़कती हैं, तो यहाँ पर ती हैं। और अंतिम हमने उदाहरण देखा, राम रावण को मारता है, तो यहाँ पर ता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यह आपका किस में आएगा, यह आपका सामान्य वर्तमान में आएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है कि पहचान आप कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, सामान्य वर्तमान की पहचान करने के लिए आपके पास क्या हो, क्रिया की मूल धातु के साथ में ता है, ती है, ते हैं, इसके अलावा ती हैं और ता हूँ। यदि ये आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, सामान्य वर्तमान। और यही आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर याद रखने के लिए। फिर हमने वर्तमान का दूसरा भेद देखा है। दूसरा भेद कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान, जिसे आप तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान के नाम से भी जानते हैं। तो इसके आपको अन्य नाम भी यहाँ पर याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको अपूर्ण वर्तमान ना दे करके तात्कालिक वर्तमान या सातत्य वर्तमान देकर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अपूर्ण वर्तमान क्या कहता है, इसकी पहचान क्या थी कि क्रिया की मूल धातु के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं या फिर रहा हूँ, यदि ये आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर आपका अपूर्ण वर्तमान या फिर आपका सातत्य या तात्कालिक वर्तमान वहाँ पर होता है। तो हमें यहाँ पर इसकी पहचान याद रखनी है कि क्रिया की मूल धातु के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हैं, ये यदि आते हैं तो वहाँ पर आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसके भी हमने उदाहरण देखे थे। और देखिए, उदाहरणों को हम क्या कर रहे हैं, उदाहरणों को हम जो हमने शुरुआत में उदाहरण लिए उन्हीं उदाहरणों को काल के सारे भेदों में लगा करके देखेंगे, जिससे हमें पता चले कि कैसे एक ही वाक्य को आप अलग अलग काल में बना सकते हैं और कैसे वह वाक्य वहाँ पर बनता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने उदाहरण में क्या लिया, यहाँ पर पहला उदाहरण था राम आम खा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर रहा है। तो रहा है आने से आप पहचान कर लेंगे कि यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान होगा। दूसरा उदाहरण था सीता गाना गा रही है। तो यहाँ पर क्या है, पहचान के लिए रही है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या आएगा, आपका अपूर्ण वर्तमान है। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं। इससे आप काल की पहचान करेंगे कि यहाँ पर आपका तात्कालिक वर्तमान है। अगला उदाहरण था माताजी मंदिर जा रही हैं, तो यहाँ पर रही हैं। इससे आप पहचान करेंगे कि यहाँ पर आपका अपूर्ण वर्तमान है। अगला उदाहरण था मैं काल पढ़ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर रहा हूँ। इससे पहचान होगी। अगला उदाहरण हमारे पास था फूल खिल रहा है, यहाँ पर रहा है से पहचान होती है किसकी, आपके अपूर्ण वर्तमान या फिर तात्कालिक ये अथवा सातत्य वर्तमान की। अगला उदाहरण था हवा चल रही है, तो देखिए यहाँ पर रही है आया। इससे आप किसकी पहचान करेंगे, आपके अपूर्ण वर्तमान की। फिर हमारे पास था बादल गरज रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं से आप पहचान कर लेंगे काल की, जो कि आपका होगा कौन सा, आपका सातत्य वर्तमान। फिर हमने अगला उदाहरण देखा बिजलियां कड़क रही हैं, तो देखिए यहाँ पर रही हैं। और अंतिम उदाहरण था राम रावण को मार रहा है, तो यहाँ पर रहा है से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आपका अपूर्ण वर्तमान या फिर सातत्य या तात्कालिक वर्तमान काल है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ता है, ती है, ते है, ती हैं, इन ता हूँ। यदि इनकी जगह पर यहाँ पर क्या हुआ, वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ आ गया, तो वह आपका सामान्य वर्तमान से अपूर्ण वर्तमान में बदल गया। तो यहाँ पर क्या क्या हमें याद रखना है इसकी पहचान में, यहाँ पर हमें याद रखना है आपका
रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ। यह इसकी पहचान है, किसके? अपूर्ण वर्तमान या फिर सातत्य वर्तमान की, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर याद रखना। और किस प्रकार से सामान्य वर्तमान आपका अपूर्ण वर्तमान में बदल रहा है उसकी भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ की जगह क्या आ जाएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं और रहा हूँ आ जाता है। तो वह आपका क्या बन जाता है? वह आपका सामान्य वर्तमान से अपूर्ण वर्तमान बन जाता है। यहाँ तक जो हमने चर्चा की है अभी तक पूरी, काल क्या होता है, काल के कितने भेद होते हैं, और अब हमने यहाँ पर दो उपभेद वर्तमान काल के कौन कौन से, सामान्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान की यहाँ पर बात की है। अब अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आपके 4 अलग अलग कालों की। कौन कौन से? तो देखिए 21 नंबर आपके पास आता है कौन सा? सामान्य भूत। 2 यानी कि भूतकाल और 1 यानी कि सामान्य भूत। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ई यदि ये आते हैं तो वहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राम ने आम खाया, तो यहाँ पर देखिए यानी कि इसमें आ है अंत में। सीता ने गाना गाया, तो यहाँ पर भी आपको अंत में आ देखने को मिल रहा है। पिताजी बाजार गए, तो यहाँ पर देखिए ए देखने को मिल रहा है। माताजी मंदिर गईं, तो यहाँ पर ई आपको देखने को मिल रहा है। मैंने काल पढ़ाया, तो यहाँ पर आ वापस आपको पुनः आ देखने को मिल रहा है। अगला उदाहरण है फूल खिला, यहाँ पर भी आपको आ देखने को मिल रहा है। हवा चली, तो यहाँ पर भी हमें ई देखने को मिल रहा है। बादल गरजे, यहाँ पर ए है। अगला उदाहरण है बिजलियाँ कड़की, तो यहाँ पर ई आपको देखने को मिल रहा है। और राम ने रावण को मारा, तो इस उदाहरण में आपको अंत में आ देखने को मिल रहा है, जिससे आप पहचान कर सकते हैं किसकी? काल की। और यदि किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ई यदि आते हैं तो वह आपका क्या होगा? वह होगा आपका सामान्य भूतकाल। फिर देखिए हमने 22 नंबर की यहाँ पर चर्चा की है। किसकी? 22 नंबर यानी कि 2 नंबर से भूत, और भूतकाल का दूसरा भेद था आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान जिसे आप कहते हैं, जिसकी हमने चर्चा करी थी कि आपको डाउट हो सकता है कि ये तो पूर्ण वर्तमान लिखा हुआ है तो भूतकाल में क्यों है। तो देखिए यहाँ पर वह आपको समझ में आएगा। पहचान देखते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है कि सामान्य भूत की क्रिया के बाद में यदि है और हैं आ जाए तो वह आपका आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान होगा। इसमें क्या होता है कि क्रिया तो आपके होती है भूतकाल की, लेकिन पूरी हो चुकी होती है एक प्रकार से, तो यहाँ पर यह आपका आसन्न भूत होता है और पूर्ण वर्तमान भी होता है, यानी कि वर्तमान में वह क्रिया पूरी हो चुकी है। उदाहरण से समझते हैं कैसे। तो देखिए पहला उदाहरण है राम ने आम खाया है। तो देखिए सामान्य भूत की क्रिया कौन कौन सी हैं? आ, ई, ए, ई। तो यहाँ पर आ और है आया, इसलिए यह आपका आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। फिर अगला उदाहरण हमने लिया सीता ने गाना गाया है, तो यहाँ पर भी आ और है एक साथ आए, यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के साथ में है या हैं आया। पिताजी बाजार गए हैं, तो यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ए के साथ में हैं आया। फिर माताजी मंदिर गई हैं, तो यहाँ पर ई के साथ में हैं आया है, यानी कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ में हैं आया, तो आपका यह आसन्न भूत होगा। अगला उदाहरण है मैंने काल पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए यदि सिर्फ मैंने काल पढ़ाया तो वह आपका सामान्य भूत, और सामान्य भूत के बाद में यदि है या हैं लग जाए तो वह आपका आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान होगा। तो यहाँ पर आ के बाद में है लग गया तो यह आपका आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान हुआ। अगला उदाहरण लेते हैं फूल खिला है। तो यहाँ पर देखिए आ के साथ में है,
यानी कि सामान्य भूतकाल के बाद में आपका हैं या हैं का प्रयोग हो तो वह आपका आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला उदाहरण है हवा चली है, तो यहाँ पर ई के बाद है आया। बादल गरजे हैं, तो यहाँ पर ए के बाद हैं आया। इसी प्रकार से बिजलियाँ कड़की हैं, तो देखिए ई के बाद में है यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के बाद में है आया, तो यह आपका क्या हुआ, यह आपका आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान हुआ। और अंतिम उदाहरण है हमारे पास राम ने रावण को मारा है, तो यहाँ पर आ के बाद में है यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के बाद में है आया है, इसलिए यह आपका आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान का उदाहरण होगा। तो देखिए पुनः इन दोनों को समझते हैं। यहाँ पर हम 4 भेदों की चर्चा कर रहे हैं इस पृष्ठ पर, तो पहले हम जिन 2 की चर्चा करी है उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से, तो देखिए 21 नंबर है आपका सामान्य भूत। और सामान्य भूत क्या कहता है कि क्रिया के अंत में आपको यदि आ, ई, ए और ई इनका प्रयोग मिले, किस किस का, यदि आपको क्रिया के अंत में आ, ई, ए या फिर ई इनका यदि प्रयोग मिलता है तो यह क्या होगा, यह आपका होगा सामान्य भूत। यहाँ पर आपको पहचान जरूर याद रखनी है, यही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है काल अध्याय में। अब इसके हमने उदाहरण देखे, तो देखिए पहला उदाहरण था राम ने आम खाया, तो यहाँ पर आपको अंत में खाया में क्या है, आ रहा है, तो इसलिए यह आपका सामान्य भूत हुआ। फिर दूसरा उदाहरण हमने देखा सीता ने गाना गाया, तो देखिए यहाँ भी आपको आ देखने को मिला अंत में। और यदि क्रिया के अंत में आ, ई, ए, ई आते हैं तो वह आपका सामान्य भूत होता है, तो इसलिए यह आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण हमने देखा पिताजी बाजार गए, तो यहाँ पर देखिए आपने ए आ रहा है, तो यह क्रिया के अंत में यदि ए आए तो वह क्या होगा, वह सामान्य भूतकाल होगा। अगला उदाहरण था माताजी मंदिर गईं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ई आपके पास आ रहा है, और क्रिया के अंत में यदि ई आए तो वह आपका सामान्य भूत होता है। फिर हमने उदाहरण देखा मैंने काल पढ़ाया, तो यहाँ पर पढ़ाया में भी आ रहा है अंत में पुनः, इसलिए यह भी आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण हुआ। फूल खिला, तो देखिए इसमें भी आ रहा है क्रिया के अंत में यानी कि सामान्य भूतकाल। फिर हमारे पास अगला उदाहरण था हवा चली, तो यहाँ पर देखिए क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, ई, और इसलिए यह आपके क्या होगा, सामान्य भूतकाल का उदाहरण। फिर अगला उदाहरण था बादल गरजे, तो इसमें अंत में क्या आ रहा है, ए, और जहाँ यदि अंत में ए आपके पास आता है तो वह आपका क्या होगा, तो वह होगा आपका सामान्य भूतकाल। अगला उदाहरण था इसी प्रकार से बिजलियाँ कड़की, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रिया के अंत में ई, क्रिया क्या है, कड़कना, और उसके अंत में क्या आ रहा है, ई, क्योंकि बिजलियाँ कड़की। फिर हमारे पास अगला उदाहरण था अंतिम उदाहरण राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर मारा में क्या आ रहा है, क्रिया में अंत में आ, इसलिए यह क्या होगा, यह होगा आपके सामान्य भूतकाल का उदाहरण। तो हमें याद रखना है क्या, यदि क्रिया के अंत में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, आ, ई, ए और ई, यदि ये आ रहे हैं तो वह आपका क्या होगा, तो वह होगा आपका सामान्य भूतकाल। फिर हमने बात करी 22 नंबर यानी कि आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान। इसमें क्या होता है, सामान्य भूत की क्रिया होगी और उसके साथ में यदि है या हैं आ जाए, यानी कि हमें क्या याद रखना है, सीधे सीधे हम इसे समझें तो देखिए आ, ई, ए, ई, यदि इनके बाद है या हैं का प्रयोग आपको देखने को मिलता है तो यह क्या होगा, यह आपका आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान काल होगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है याद रखना। तो यह इसकी पहचान का नियम है। पहचान का नियम आपको समझ में आया होगा। आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान का क्या है, सामान्य भूत की क्रिया। सामान्य भूत की क्रिया कौन कौन सी थी, जिसके अंत में आ, ई, ए, ई आए और यदि उनके बाद में आपको है या हैं देखने को मिलता है
तो वह आपका आसन्न भूत या पूर्ण भूत होता है। जैसे हमने उदाहरण यहाँ पर देखे थे, पहला उदाहरण था राम ने आम खाया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आ है क्रिया के अंत में सामान्य भूत की में, और उसके साथ में क्या आया, है। तो इसलिए यह आपका किसका उदाहरण हुआ, यह आपके उदाहरण हुआ आसन्न भूत का। अगला उदाहरण था सीता ने गाना गाया है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिला, आ, और आ के बाद में है आपको देखने को मिला। फिर हमारे पास तीसरा उदाहरण था पिताजी बाजार गए हैं। इस उदाहरण में क्या हुआ, इसमें आपको ए प्लस हैं देखने को मिला। तो यह आपका उदाहरण हुआ आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान का। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान। फिर हमारे पास अगला उदाहरण था माताजी मंदिर गई हैं। यहाँ पर क्या था, ई, और ई के बाद में हैं। यदि यहाँ पर सिर्फ माताजी मंदिर गई रहता तो वह क्या हो जाता, गई होता, तो वह हो जाता आपका सिर्फ और सिर्फ सामान्य भूत। लेकिन यहाँ पर ई के बाद में हैं का भी प्रयोग हुआ, यानी कि सामान्य भूत के बाद में है या हैं का प्रयोग हो रहा है, तो वह आपका किस में आ गया, आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान में। इसी प्रकार से अगला उदाहरण था मैंने काल पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए आ के बाद में है का प्रयोग आपको देखने को मिला, यानी कि सामान्य भूत की जो क्रिया है उसके बाद में आपको किसका प्रयोग देखने को मिल रहा है, उसके बाद में हमें यहाँ पर प्रयोग देखने को मिला है या हैं का। इसलिए यह आपका किसका उदाहरण हुआ, इसलिए यह आपका उदाहरण हुआ है किसका, आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान का उदाहरण यहाँ पर यह था। अब अगला उदाहरण देखते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण क्या था, फूल खिला है। तो यहाँ पर भी आपका आ के साथ में है का प्रयोग, यानी कि सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है उसके साथ में आपने किसका प्रयोग किया, उसके साथ में है या हैं का प्रयोग हुआ है। इसलिए यह आपका किस में आएगा, यह आपका आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान जो है उसमें आएगा। अगला उदाहरण था हवा चली है। तो यहाँ पर भी सामान्य भूत की क्रिया ई और उसके बाद में है आया, इसलिए यह आपका आसन्न भूत का उदाहरण हुआ। फिर हमने अगला उदाहरण देखा बादल गरजे हैं। यहाँ पर आपने ए के बाद में हैं, यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के बाद में आपने हैं लगाया है, तो वह आपका किसका उदाहरण होगा, वह आपका उदाहरण होगा किसका, आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान का उदाहरण। अब अगला उदाहरण देखते हैं बिजलियां कड़की हैं। तो देखिए यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ई और उसके बाद में हैं आया है, तो यह क्या होगा, यह आपका होगा किसका उदाहरण, तो यह आपके उदाहरण होगा आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान का। और अंतिम उदाहरण हमने यहाँ पर देखा राम ने रावण को मारा है। तो यहाँ पर आ के बाद में यानी कि सामान्य भूत की क्रिया आ और उसके बाद में है का प्रयोग हुआ, इसलिए यह आपका आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। सभी उदाहरणों को एक एक कर हमने विस्तार से भी समझा, पहचान के नियम से भी हमने यहाँ पर समझा है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो चीज़ याद रखनी है वह क्या है, इसकी पहचान का कि सामान्य भूत की क्रिया यानी कि आ, ई, ए और ई, यदि इनके बाद में है या फिर हैं का प्रयोग हो जाता है तो वह क्या होगा, तो ये आपका होगा कौन सा काल, तो यह आपका होगा आसन्न भूत। आसन्न भूत या फिर आप इसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान। ये आपको याद रखना है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अब अगला भेद देखते हैं। तो देखिए अगला भेद कौन सा है, अगला भेद है आपका 23 नंबर, यानी कि भूतकाल का तीसरा भेद, वह है आपका पूर्ण भूत। पूर्ण भूत की पहचान क्या है, तो पूर्ण भूत की पहचान है सामान्य भूत की क्रिया के बाद में था, थी, थे, थी यदि आए
तो वह क्या होगा, तो वह होगा आपका पूर्ण भूत। सामान्य भूत की क्रिया कौन कौन सी हुई, आ ई ए ई, यदि इनके बाद में था थी थे थी लग जाए तो वह आपका क्या होगा, वह होगा आपका पूर्ण भूत। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में क्या है हमारे पास, पहला हमारे पास उदाहरण है राम ने आम खाया था। तो देखिए यहाँ पर खाया था, आ क्या हुई यहाँ पर, सामान्य भूत की क्रिया और इसके साथ में था यहाँ पर आया है, तो यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका कौन सा, पूर्ण भूत। फिर अगला उदाहरण है सीता ने गाना गाया था। तो यहाँ पर भी आ के साथ यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के साथ में क्या आया है, सामान्य भूत की क्रिया के साथ में आया है आपका था। तो यह भी आपके किसका उदाहरण हुआ, यह भी आपके उदाहरण हुआ पूर्ण भूत का। अगला उदाहरण है पिताजी बाजार गए थे। तो यहाँ पर सामान्य भूत की जो क्रिया है यानी कि ए के साथ में थे का प्रयोग हुआ, था थी थे में से किसी एक का प्रयोग होगा यानी कि यहाँ पर थे का प्रयोग हुआ है, तो यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका पूर्ण भूत। फिर अगला उदाहरण है माताजी मंदिर गई थी। तो देखिए यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ई है और उसके साथ में थी का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका पूर्ण भूत का उदाहरण है। फिर हमने अगला उदाहरण देखा मैंने काल पढ़ाया था। तो देखिए यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया आ और उसके बाद में था का प्रयोग किया गया है, तो यह आपका क्या होगा, यह पूर्ण भूत होगा। अगला उदाहरण है फूल खिला था। तो यहाँ पर आ के बाद में था का प्रयोग यानी कि पूर्ण भूत। फिर इसी प्रकार से अगला उदाहरण है हवा चली थी। तो देखिए हवा चली थी यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सामान्य भूत की क्रिया कौन सी, ई, उसके साथ में थी का प्रयोग किया गया जो कि आपका पूर्ण भूत होगा। फिर अगला उदाहरण है बादल गरजे थे। तो देखिए यहाँ पर ए के साथ में थे का प्रयोग किया गया है यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के साथ थे का प्रयोग, तो यह आपका क्या होगा, यह होगा आपका कौन सा, पूर्ण भूतकाल। अगला उदाहरण है बिजलियां कड़की थीं। तो देखिए यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ई के साथ में थी का प्रयोग बताता है कि यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है। अगला और अंतिम उदाहरण है राम ने रावण को मारा था। तो यहाँ पर आ के साथ में था का प्रयोग किया गया है, तो ये था आपका पूर्ण भूतकाल। अब अगला भेद देखते हैं भूतकाल का, तो वह है आपका 24 नंबर यानी कि भूतकाल का चौथा भेद जो कि है अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूत। इसकी पहचान क्या है, तो यदि हम देखिए पहचान का नियम देखें तो इसकी पहचान है क्रिया की मूल धातु के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे और रही थी का यदि प्रयोग आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपका अपूर्ण भूत या फिर तात्कालिक भूतकाल होता है। जैसे कि उदाहरणों से देखते हैं, राम आम खा रहा था। तो देखिए क्रिया की मूल धातु खाना, उसके बाद में रहा था। सीता गाना गा रही थी। तो यहाँ पर रही थी। पिताजी बाजार जा रहे थे। तो यहाँ पर रहे थे है। माताजी मंदिर जा रही थी। तो ये आपका रही थी यहाँ पर किसकी, अपूर्ण भूत या तात्कालिक भूत का बोध कराता है। अगला उदाहरण है मैं काल पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर रहा था। फूल खिल रहा था, यहाँ पर भी रहा था आपका अपूर्ण या तात्कालिक भूत यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताता है। हवा चल रही थी, इसी प्रकार से बादल गरज रहे थे, फिर बिजलियां कड़क रही थीं। तो यहाँ पर आपका रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ये सभी किसका बोध करा रहे हैं, ये सभी आपके अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल का बोध करा रहे हैं। और अंतिम उदाहरण था राम रावण को मार रहा था। तो यहाँ पर भी रहा था जो है वह बोध कराता है आपके अपूर्ण भूतकाल या फिर तात्कालिक भूतकाल का। तो देखिए यहाँ पर हमने बात करी है, पहले हमने भूतकाल के दो भेदों की चर्चा करी, 21 और 22 नंबर कौन कौन से, सामान्य भूत और आसन्न भूत या फिर पूर्ण वर्तमान। अब हमने बात करी है अगले दो भेदों की भूतकाल के, कौन कौन से, 23 नंबर पूर्ण भूत और 24 नंबर अपूर्ण भूत या फिर तात्कालिक भूत। और यहाँ पर हम यदि पुनः देखें तो पूर्ण भूत की पहचान क्या है कि यहाँ पर आपको सामान्य भूत की क्रिया यानी कि आ, ई,
ए, ई। यदि इनके बाद में आपको था, थी, थे, थी इनका प्रयोग देखने को मिलता है तो यह क्या होगा, यह होगा आपका क्या, यह होता है आपका पूर्णभूत। तो यह इसकी पहचान का नियम है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। और हमने उदाहरणों को देखा था जिनसे हम पुनः समझते हैं। पहला उदाहरण क्या था, राम ने आम खाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सामान्य भूत की क्रिया कौन सी थी, आ, और आ के बाद में था का प्रयोग हुआ। यदि सिर्फ राम ने आम खाया तो वह क्या हो जाता, सामान्य भूत। खाया है तो आसन्न भूत या आपका पूर्ण वर्तमान, लेकिन खाया था का प्रयोग बाद में हो गया तो पूर्ण भूत। तो इसलिए हमने ये चारों एक साथ लिए जिससे आप इनको आपस में कनेक्ट करके भी समझ सकें। अगला उदाहरण था, सीता ने गाना गाया था। तो देखिए यहाँ पर भी आपका आग के साथ में था का प्रयोग है। फिर अगला उदाहरण था हमारे पास, पिताजी बाजार गए हैं। तो यहाँ पर सामान्य भूत गए थे, सामान्य भूत की क्रिया के साथ ए के साथ थे का प्रयोग। फिर माताजी मंदिर गई हैं। तो यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ई और ई के साथ में थी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण था, मैंने काल पढ़ाया था। तो यहाँ पर आ जो कि सामान्य भूत की क्रिया है उसके साथ में था का प्रयोग किया गया है। फिर हमने अगला उदाहरण देखा, फूल खिला था। तो यहाँ पर देखिए सामान्य भूत की क्रिया आ और इसके साथ में था का प्रयोग किया गया है जो कि आपके पूर्ण भूत की पहचान है। फिर हमने अगला उदाहरण देखा, हवा चल रही थी, चली थी। तो देखिए यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ई और ई के साथ में थी का प्रयोग किया गया तो यह आपका क्या हुआ, पूर्ण भूत। यदि हवा चली है तो वह आपका आसन्न भूत और हवा चली तो वह आपका सामान्य भूत। तो अब जहाँ तक है आप इनको आपस में कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अगला उदाहरण था, बादल गरजे थे। तो यहाँ पर सामान्य भूत की क्रिया ए के साथ में थे का प्रयोग। अगला उदाहरण था, बिजलियाँ कड़की थीं। तो यहाँ पर ई के साथ में थी का प्रयोग किया गया। और अंतिम उदाहरण था, राम ने रावण को मारा था। इसमें आ के साथ में किसका प्रयोग, था का प्रयोग किया गया, यानी कि सामान्य भूत की क्रिया के साथ में था थी थे का प्रयोग, तो वह आपका पूर्ण भूत होता है। तो इसकी पहचान क्या है पूर्ण भूत की, कि सामान्य भूतकाल की क्रिया कौन कौन सी होती हैं, सामान्य भूतकाल की क्रिया आ, जिनके अंत में आ या फिर ई या फिर ए, आ, ई, ए और क्या है, आ, ई, ए और ई, ये सामान्य भूत की क्रिया। इनके बाद में यदि यहाँ पर आपको था, थी, थे, थी इनका प्रयोग देखने को मिले तो वह क्या होगा, वह होगा आपका कौन सा, आपका पूर्ण भूत। और आपके लिए यह पहचान याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हमने बात करी 24 नंबर यानी कि अपूर्ण तात्कालिक भूत, भूतकाल के चौथे भेद की। इसमें क्या था, क्रिया की इसकी पहचान क्या थी कि क्रिया की मूल धातु के साथ यदि रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, रही थी, रहे थे या रही थी यदि आ जाए तो वह आपका अपूर्ण या तात्कालिक भूत होगा। जबकि तात्कालिक वर्तमान में क्या हो रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर हमने उदाहरण देखे। पहला था, राम आम खा रहा था, तो रहा था। फिर अगले में माताजी गाना गा रही थी, या फिर मीना गाना गा रही, सीता गाना गा रही थी, तो यहाँ पर रही थी। फिर पिताजी बाजार जा रहे थे, माताजी मंदिर जा रही थीं, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। इनसे आप पहचान करेंगे तात्कालिक भूत की। फिर हमने आगे उदाहरण देखे, मैं काल पढ़ा रहा था, फूल खिल रहा था, हवा चल रही थी, तो यहाँ पर रहा था, रही थी, ये दर्शाते हैं अपूर्ण भूत या तात्कालिक भूत को। फिर हमने आगे उदाहरण देखे, बादल गरज रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थीं, राम रावण को मार रहा था। तो यहाँ पर हमने अंत में जो बात करी उसमें अपूर्ण या तात्कालिक भूत की क्या पहचान थी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर
आपके रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर रही थी। ये यदि आपको देखने को मिलते हैं अंत में, तो यह कौन सा होगा? यह होगा आपका अपूर्ण भूत या फिर तात्कालिक भूत। इसकी यह पहचान का नियम हमें जरूर याद रखना है। तो आज हम यहाँ तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।